मुस्लिम शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अभी ज़िंदा है और एक जजीरे में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या जो सही हदीस से साबित है, उससे भी ये बात पता चलती है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने दज्जाल से मुलाकात की और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम भी किया जाता है। और उसने जो सवालात हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछे थे, जिसका तज़किरा हमने इससे पहले की वीडियो में किया था, जिसका उन्वान था कि दज्जाल कहाँ कैद है, इस वाक़ये को वहाँ तफ़सील से ज़िक्र किया गया था। उसमें जो सवालात दज्जाल ने पूछे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत हुई या नहीं, तबरिया की झील के खुश्क हो जाने के बारे में उसने पूछा था कि तबरिया की झील खुश्क हुई या नहीं। इससे पता चलता है कि वो एक दिन आज़ाद होने वाला है और वो उन अलामतों के बारे में हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ रहा था जिस वक्त वो ज़ाहिर होने वाला है, ताकि उसे पता चले कि उसके निकलने का वक्त आया है या नहीं। फिर सारे सवालात पूछने के बाद दज्जाल ने उनसे कहा कि हम करीब मैं आज़ाद हो जाऊंगा और सारी दुनिया पर मेरा राज होगा। मुहतरम नाज़रीन, जब दज्जाल इस रोए ज़मीन पर मौजूद है तो कोई ना कोई तो ऐसी जगह होंगी जहाँ पर दज्जाल कैद होगा, और कोई ना कोई तो ऐसा इलाका होगा जहाँ आज तक इंसान नहीं पहुँच सका, जो इंसानों की पहुँच से दूर है। आज के ज़माने में भी जहाँ दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी तरक्की कर चुकी है, ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जहाँ तक इंसानों की रसाई नहीं है, और कई इलाके ऐसे मौजूद हैं जो बिल्कुल अजीब व गरीब हैं, जहाँ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो इंसान की समझ से बाहर है, जिसको इंसान समझने से कासिर है। ऐसे बहुत से जजीरे मौजूद हैं जहाँ ऐसी मावराउल फितरत चीज़ें वजूद में आती हैं। आज कुछ ऐसे ही जजीरों का हम तज़किरा करेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर दज्जाल दुनिया में कहीं मौजूद होगा तो वो इसी जगह पर मौजूद हो सकता है। उसमें से एक जजीरा तो ऐसा है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानियाँ पूरी तरह से सादिक़ आती हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत अहम बातें हम आप हज़रात के सामने पेश करने वाले, और उम्मत मुस्लिमा के लिए ये मज़मून बहुत अहम है, क्योंकि आजकल जो हालात और वाक़यात पेश आ रहे हैं, इन वाक़यात को देखकर ऐसा लगता है कि क़यामत करीब है और दज्जाल का ज़ुहूर, इमाम मेहदी का ज़ुहूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर अनकरीब होने वाला है और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। ये बहुत मशहूर व मारूफ जजीरा है जिस पर अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते रहते हैं। हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे कि क्या यहाँ दज्जाल मौजूद है। समंदर के दरमियान बरमूदा ट्रायंगल नाम का एक जजीरा मौजूद है जिसकी शक्ल एक त्रिकोण की तरह है, जो एक मुसल्लस की तरह है। वहाँ से जो भी जहाज़ गुज़रता है वो गायब हो जाता है और फिर उस जहाज़ का नामो निशान तक नहीं मिलता कि वो जहाज़ कहाँ गया, ना उसकी कोई खबर मिलती है कि उस जहाज़ के साथ क्या हुआ। सन 1945 की एक आम दोपहर थी जब 5 अमरीकी जंगी तैयारे फ़्लाइट 19 फ़्लोरिडा के एक हवाई अड्डे से परवाज़ भर रहे थे। पायलटों का तजुर्बा काफ़ी था, लेकिन जैसे ही वो बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में पहुँचे, उनके कंपास घूमने लगे और रेडियो पर अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ते हो गया और फिर वो 5 तैयारे हमेशा के लिए गायब हो गए। उनकी तलाश में एक दूसरे तैयारे को भेजा गया, लेकिन वो तैयारा भी उसी तरीके से लापता हो गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये पहला वाक़या नहीं था। 1918 में अमरीकी बहरी जहाज़ USS साइक्लोप, जिस पर 300 से ज़ायद लोग सवार थे, उसी इलाके में पुरअसरार तौर पर गायब हो गया था और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। 1978 में एक मुसाफिर तैयारा पोर्टो रिको से मियामी जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ़ था, सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन फिर अचानक तैयारे का राब्ता
कंट्रोल रूम से मुनक़ते हो गया। जहाज़, पायलट और तमाम मुसाफिर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए, जैसे हवा में तहलील हो गए। इन वाक़यात के अलावा दर्जनों बहरी जहाज़, छोटे तैयारे और माहीगीरों की कश्तियाँ इस समंदरी इलाके में लापता हो चुकी। कुछ कहते हैं कि ये मकनातीसी लहरें हैं, कुछ का मानना है कि यहाँ एलियंस का बसेरा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समंदर के नीचे इसे किसी भारी राज से जोड़ते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, यह आज भी एक मुअम्मा है जो दुनिया भर के साइंसदानों और मुहक्किकीन को हैरान किए हुए। और बरमुदा ट्रायंगल से मुताल्लिक एक अजीब बात ये भी है कि वहाँ पहुँचने के बाद जो कंपास होता है, जिसे हम कुतुब नुमा भी कहते हैं, जो हम किबले की सिमत को पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे सिमतों का पता चलता है कि मशरिक़ कहाँ है, मग़रिब कहाँ है, शुमाल कहाँ है, जुनूब कहाँ है। सारी दुनिया में ये कुतुब नुमा सही तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई बरमुदा ट्रायंगल पर उतरता है तो ये कुतुब नुमा सिर्फ़ और सिर्फ चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पर कुतुब नुमा सही तरीके से काम नहीं करता। ये बहुत हैरत की बात है कि जो चीज़ सारी दुनिया में सही तरीके से काम कर रही हो, वो यहाँ पर काम क्यों नहीं करती? क्या यहाँ कोई पुरअसरार ताकत मौजूद है जो इसको काम करने से रोक रही है? और कुतुब नुमा को अक्सर रास्तों को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम किस सिमत में चल रहे हैं। तो कोई तो ताकत ऐसी है जो मुसाफिरों को सही रास्ता पता चलने से रोकना चाहती है। क्या ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है क्योंकि दज्जाल वहाँ पर मौजूद है और वो अपने वजूद के बारे में किसी को मुत्तला नहीं करना चाहता, किसी को मालूम नहीं होने देना चाहता कि दज्जाल वहाँ पर मौजूद है? क्या इस जजीरे पर दज्जाल मौजूद हो सकता है? आप कमेंट में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अब हम बात करते हैं दूसरे जजीरे के बारे में। इसके अलावा एक और जजीरा है जो इसी तरह का है। बरमुदा ट्रायंगल के बारे में तो हम सब लोगों ने काफ़ी मरतबा सुना होगा इंटरनेट पर इसके वाक़यात के मशहूर होने की वजह से। लेकिन सक्तरी डाब का एक जजीरा है। ये इतना मशहूर जजीरा नहीं है, लेकिन दज्जाल की जो अलामतें हदीस के अंदर बयान की जाती है वो इस जजीरे के अंदर पूरी तरह से मौजूद है। इस जजीरे को पुरअसरार बनाने वाली चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत अजीब व गरीब दरख्त मौजूद है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। एक दरख्त है जिसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिससे हमेशा खून रिश्ता रहता है, खून बहता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी अजीब व गरीब मखलूक़ात पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं पाई जाती। अब मैंने ये इसलिए कहा था कि दज्जाल के ठिकाने के बारे में जो पेशनगोइयाँ हदीस में की गई हैं, उसके मुताबिक इस जजीरे पर दज्जाल के मौजूद होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मशरिक़ से निकलेगा और ये जजीरा मशरिक़ में मौजूद है। और बरमुदा ट्रायंगल का जो जजीरा है, जिसका हमने इस जजीरे से पहले तज़किरा किया था, वो मशरिक़ में नहीं है बल्कि मग़रिब में मौजूद है। इसलिए बहुत कम इम्कानात है कि दज्जाल वहाँ पर मौजूद हो। इसके अलावा हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वाक़या है कि वो समंदर के तूफ़ान की वजह से इस जजीरे पर पहुँचे थे, तो उसके आसपास का जो समंदरी इलाका है वो अक्सर तूफ़ानों से घिरा रहता है। वहाँ सुबह शाम बड़े बड़े तूफ़ान आते रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या यह दज्जाल का घर है, क्या यहाँ पर दज्जाल को कैद करके रखा गया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आगाह हो जाएं कि इस तरह के हालात अनकरीब हमारे सामने आने वाले, और इस तरह के बड़े बड़े फितनों का हम सबको सामना करना है, इसलिए हम बेदार रहें। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में खुलासे के तौर पर आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कितनी भी अलामतें हमें नज़र आ जाए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे क़यास हैं, अंदाज़े हैं। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हमारी नज़रों से छुपा दिया है वो उस वक्त तक हमें नज़र नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। हम सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हैं, हकीकी अलियों तक नहीं पहुँच सकते जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। दज्जाल कहीं पर भी मौजूद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ तो ये है
کہ ہمیں دجال کے آنے سے پہلے پہلے اس سے نپٹنے کی تیاری کرنی چاہیے کہ جب یہ فتنہ ظاہر ہو تو ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہم دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔